ईरान के शीर्ष मर्जा यानी कि धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह मकारम शिराजी ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन घोषित करते हुए एक फतवा जारी किया है। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद ये फतवा आया है। आखिर ये फतवा कितना असर डालेगा, इसका मतलब क्या है? चलिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि आखिर इस फतवे का मतलब क्या है और ये फतवा क्यों जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरुओं में से एक ग्रैंड अयातुल्लाह नासर मकारम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त धार्मिक फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया गया है। दुनिया भर के मुसलमानों से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है और ये फतवा हाल ही में ईरान इजराइल के बीच में 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद आया है, जिसने मिडिल ईस्ट के इलाके में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इसी तरह का इशारा कर रही हैं। तो ये धार्मिक आदेश 13 जून को जारी किया गया, जिसमें इजराइल ने ईरान के भीतर हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को मार गिराने का दावा किया गया। जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइली हमले किए, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। और इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी भी दी। यह ईरान के लिए बहुत बड़ी बात थी। ग्रैंड अयातुल्लाह मकारम शिराजी ने अपने इस फतवे में कहा है कि जो कोई भी इस्लामी उम्मा, इसके नेतृत्व या फिर धार्मिक अथॉरिटी को धमकी देता है या फिर उस पर हमला करता है, वह मुहारे है, यानी कि अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। ये साफ साफ इस फतवे में कहा गया है। और साथ ही मुसलमानों से यह अपील इस फतवे के माध्यम से की है कि वे इन अल्लाह के दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछताने को मजबूर कर दें। फतवे में यह भी कहा गया कि मुसलमानों या फिर इस्लामी देशों द्वारा ऐसे व्यक्तियों या शासनों का समर्थन करना हराम है। तो ये फतवा सीधे सीधे इस्लाम को लेकर के एक कड़ी गाइडलाइन है। और अब आखिरकार ये समझते हैं कि आखिर इस फतवे का महत्व क्या है। और इस फतवे का महत्व ईरान के इस्लामिक दंड संहिता के अनुसार मुहारे का अपराध गंभीर माना जाता है। ये इस्लामी कानूनों में है और इसके लिए मृत्युदंड यानी कि सूली पर चढ़ाने, अंग भंग करने और निर्वासन जैसी सज़ा दी जा सकती है। तो मकारम शिराजी के इस फतवे को न केवल ईरान के कट्टरपंथी रुख को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक चेतावनी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये मानती है कि ये फतवा मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। चरमपंथी जो समूह है उनको कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। अब ज़रा समझते हैं कि आखिरकार ये मकारम शिराज क्या चीज़ है। तो मकारम शिराज एक शिया धर्मगुरु यानी कि मर्जा हैं और दुनिया में 3 प्रमुख शिया धर्मगुरु हैं, जिनमें करबला और नजफ के स्थित आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ईरान के सुप्रीम लीडर और ग्रैंड आयतुल्लाह अली खामेनेई और इसके साथ आयतुल्लाह मकारम शिराजी शामिल हैं। तो इनके अलावा भी और भी आयतुल्लाह हैं, लेकिन इन तीनों के अनुयायी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यानी कि हम कहें कि शिया मुसलमान इनके फतवों को अक्षरशः मानते हैं। शिया मुसलमानों पर इन फतवों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सब में ज़्यादा संख्या जो है वो आयतुल्लाह अली सिस्तानी के अनुयायियों की है। यानी कि सबसे टॉप आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी हैं। सिस्तानी वही शख्स हैं जिनके फतवे पर अलकायदा को इराक में ख़त्म कर दिया गया था। ये आप जानते होंगे, क्योंकि अलकायदा के संस्थापकों में से एक अबू बकर बगदादी ने एक समय सीरिया, ईरान और इराक के करबला वाले हिस्सों को मिलाकर के एक अलग देश बनाने का सपना देखा था और ये सपना बड़ा चर्चा में भी रहा था और सीधा असर इसका जो हुआ वो सब ने देखा। बगदादी के प्रशिक्षित आतंकवादी करबला की बाहरी सीमा में पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद सिस्तानी का फतवा आ गया। और इस फतवे के बाद क्या हुआ, इस फतवे के बाद किस तरीके से पुरजोर तरीके से इनकी खिलाफत हुई, इनका विरोध हुआ, वो सब जानते हैं। अब ये जो तीनों टॉप आयतुल्लाह हैं, उनके विचार सैद्धांतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन इनमें कोई गहरा मतभेद आपस में नहीं होता है, सिर्फ बुनियादी बातों का फ़र्क होता है। लेकिन जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को जान से मारने की सीधी धमकी मिली और उस धमकी की वजह से सारे आयतुल्लाह एक हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सुन्नियों के बड़े धर्मगुरुओं ने भी खामेनी को मिली इस धमकी की निंदा की थी। और इसी के तहत आप देखिए, भारत से लगा करके पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका के तमाम शहरों में प्रदर्शन किए गए कि इस तरीके से खामेनी को जान से मारने की धमकी देना गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, ये कहते हुए प्रदर्शन किए गए थे। और अब ये फतवा और इस घटनाक्रम के बाद जो खामेनी हैं उनकी लोकप्रियता चरम पर है, लेकिन अभी भी आयतुल्लाह सिस्तानी के अनुयायियों की सबसे ज़्यादा संख्या इस दुनिया में है। और अब तक अमेरिका और इजराइल ने हालांकि इस फतवे को लेकर के किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है। और इस इंतज़ार के साथ साथ ये भी है कि इस फतवे से जो कट्टरपंथी या चरमपंथी ताकतें हैं वो कोई बड़ा हमला कर सकती है इजराइल पर। हालांकि अभी सबको इन दोनों देशों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं क्या देते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।